मैंने होमवर्क दिया था कि एक देखो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर से कितना दूर पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट? 21, 20, 21 था ना? 21 पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 21 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका रेडियस कितना बोले थे लेने के लिए? रेडियस 12 सेंटीमीटर बोले थे। चलो 12 सेंटीमीटर ले लिए, और कहीं पे क्या रख दिए? एक हम क्या रख दिए थे? एक ग्लास स्लैब रख दिए थे। कितना सेंटीमीटर का था थिकनेस? 3 सेंटीमीटर का था थिकनेस। ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। ये क्या है? ग्लास स्लैब है। अब देखिए आप आराम से, अगर यहां से कोई रे के जाएगा, एक रे, तो क्या होगा? यहां से बेंड करेगा इधर, और फिर यहां भी नॉर्मल डालेंगे, तो फिर ये ऐसे बेंड करेगा, तो ये कहीं इधर से आता दिखाई देगा, है ना? तो ऑब्जेक्ट कहां पे अपीयर होगा? तो शिफ्ट होकर के अपीयर होगा। तो ये शिफ्ट हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? तो पहले शिफ्ट निकाल लेते हैं। तो बताइए शिफ्ट कितना होता था? टी इंटू 1 - 1 बाई, तो टी कितना है? 3, 1 - 1/3 बाय, तो 3 इंटू 1 - 2/3 होता है ना? और ये 3 इंटू 1/3 आया था। कितना सेंटीमीटर आया था ये शिफ्ट? तो ये 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट मेरे को, इस मिरर को ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा? तो E इक्वल टू कितना होगा बताइए? E इक्वल टू कितना होगा? -20 होगा ना, क्योंकि ये मिरर को ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई दे रहा है? शिफ्ट होकर के दिखाई दे रहा है। कितना शिफ्ट होकर के दिखाई दे रहा है? 1 सेंटीमीटर। तो अब बताओ मेरे को तुम, जब किसका रेडियस कितना है? 12 है, तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा कि नहीं? ये रेडियस कितना होगा यहां पे? तो ये देखिए, ये रह गया ना, तो किधर वापस लौटेगा? इधर वापस लौटेगा ना, ऐसे इस पे टकराएगा। अब फिर क्या होगा? यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फिर भागेगा, फिर इससे भागेगा ना जी, तो इमेज कहीं बनेगा इधर कि नहीं? बनेगा ना इमेज। तो अभी इमेज इसका जो है कहां बनेगा? देखो इधर। तो सबसे पहले तो तुम एक काम करो कि यू हमें पता है, फोकस हमें पता हो जाएगा इसका। फोकस कितना होता है बताइए? तो फोकस इजिकल टू कितना लिखेंगे आप इसका? R/2 बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर में, तो साइन कन्वेंशन लेंगे तो बराबर कितना लिखेंगे? बोले क्यों सर, रे किधर जा रहा है बच्चा? रे किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट जा रहा है ना? रे किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट। जबकि पोल किधर है? यहां है ना। डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं? तो देखिए, रे जा रहा है इस तरफ, और डिस्टेंस किधर मेजर कर रहे हैं? इस तरफ। अपोजिट है ना, तो माइनस होगा। तो यू भी क्या होगा यहां पे? माइनस, और एफ भी क्या होगा? माइनस। अब भी निकाल सकते हैं, तो 1/v प्लस 1/, इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v हमें निकालना है, -1/20 इज इक्वल टू -1/6। इसको इधर लेके आओगे, तो 1/v इज इक्वल टू -1/6 अब प्लस 1/। अब एलसीएम बताइए 20 और 6 का कितना आना चाहिए? 30। 30 किस तरह से आएगा? 60 आएगा। तो ये 10 हो जाएगा माइनस में, अब प्लस ये 3 हो जाएगा। कितना आया आंसर? बोलिए। -7/, तो बताइए भी की वैल्यू कितना? तो भी इक्वल टू -7/,
60/7, v इजकल टू -60/। तो देखो ध्यान से, अगर यहां से कोई रे सीधे आता, सीधे चला जाता बिना कोई रिफ्लेक्शन के और सीधे वापस आ जाता कि नहीं। और यहां से जब रे ऐसे गया तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, ये वापस लौटा, यहीं पे कट किया, यही क्या बनता, इमेज। यही क्या बनता, इमेज। और ये इमेज की डिस्टेंस कितनी आती है यहां से यहां तक, कितना आ रहा है बताओ। हाँ, माइनस तो साइन कन्वेंशन लेने के बाद ना, वैसे कितना आ रहा है, 60/7। लेकिन ये यहीं आकर रुक गया है, नहीं, ये जब आगे जाएगा फिर क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, फिर से ग्लास मिलेगा ना हो। तो ये ग्लास फिर से इसको मिला यहाँ पे, और इधर गया ये रे। तो अब इसको फाइनल मेरा ऑब्जर्वर कहाँ पे, इधर है ना कहीं। तो इसको ये दिखाई देगा, तो इस रे को देखेगा तो ये रे कहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, इसको मिला दो यहां पे ना। तो फाइनल इमेज कहां बन रहा है, यहां पे, इसे आगे ना। तो यानी ये इमेज खुद क्या होगा, फिर से एक बार शिफ्ट होगा, किधर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट तरफ होगा शिफ्ट। तो शिफ्ट कितना प्रोड्यूस करता है ये, तो ये 60/7 से इधर इतना होगा ना। तो बताइए इमेज कितना होगा, इसीलिए इमेज, फाइनल इमेज फॉर्म्ड। कितना भैया, भी डैश बराबर कितना बताओ मेरे को तुम। तो 60/7 तो पहले है, अब प्लस 1 क्या करेगा, इसमें जोड़ देगा। अब बोलेगा सर माइनस में आया था तो माइनस प्लस करेंगे ना, तो गड़बड़ाना नहीं, यही गड़बड़ नहीं करना तुम। माइनस क्या चीज में आया है, साइन कन्वेंशन लेने के बाद आया, लेकिन यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना आया ये, और शिफ्ट कितना हो रहा है। तो यहां से यहां तक लेंगे ना, तो ये जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे। तो 60+7 और 60+1 तो कितना आ गया बताइए, 67/। यही हो गया कौन सा इमेज, फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज कहां बना, तो एक बार रे जाने में शिफ्ट हुआ, और जब रिफ्लेक्ट होने के बाद तो फिर से शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ग्लास तो अभी भी है ना वहां पे। तो ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी शिफ्ट है, और उसके साथ साथ इमेज का डिस्टेंस में भी शिफ्ट है। तो कई बार शिफ्ट हो रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो हमारा ये जो रे जा रहा है, तो इसका इमेज कहां बन रहा था, ये जो आ रहा है वापस रिफ्लेक्ट होकर कहां बन रहा है, यहां ना। लेकिन ये फिर पुनः जाकर के क्या होने वाला है, फिर से रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो ये फाइनल, मेरा फाइनल रिफ्लेक्टेड रे कौन है, ये वाला कि ये वाला, ये ना। तो इसको जब हम मिलाएंगे पीछे तो कहां बनेगा, और ये क्या हो चुका है, यहां से शिफ्ट हो चुका है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा इमेज बना, और यही शिफ्ट होकर के इमेज बना। कितना शिफ्ट हो गया इधर भी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पिछला क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कहां पे था, 20 पे ना, और रेडियस भी कितना था, तो सीधे सेंटर से जा रहा था, तो वापस सेंटर पे आता, लेकिन सेंटर पे नहीं ना आएगा, शिफ्ट होके ना आएगा। तो शिफ्ट कितना होगा, तो फिर से कितना पे बनेगा इमेज, जहां ऑब्जेक्ट वहीं बन रहा था। ये ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं ताकि और इसका कंफ्यूजन दूर हो जाए, तो इसको उतार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है कि एक कौन सा मिरर है बताओ, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर पे यहां पे एक ग्लास स्लैब है, और इसका थिकनेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और ये दूरी है 10 सेंटीमीटर, और यहां से 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इसका फोकस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस निकालना है। आराम से बनाओगे समझ में आ जाएगा। फोकस इसका किधर होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस किधर होगा इसका, इस तरफ कि इस तरफ, बोलो। जिधर रेडियस होगा उधर ही फोकस होगा ना जी, इधर होगा, तो इसका फोकस कहीं इधर होगा, है ना। एफ कितना दूरी पे है इसका, आए 40, कितना दूरी पे है
40 पे। फोकस प्लस में होता है कि माइनस में होता है कॉन्वेक्स का? पता है ना प्लस में होता है, क्योंकि ये देखो ये ऑब्जेक्ट इधर है ना, तो इधर जाएगा, डिस्टेंस उधर मेजर कर रहे हैं, तो फोकस क्या चीज में होता है? रेडियस भी क्या चीज में होता है? प्लस में। बता चुके हैं ये सब चीज, ये सब मैं बोल चुका हूं, ये सब हम बार बार याद नहीं, इसको क्या करना है, रात दिन एकदम याद दिमाग में घूमते रहना चाहिए, कहां पे क्या है। उसमें अगर दिक्कत है तो गड़बड़ है। तो क्या इस मिरर को ऑब्जेक्ट यहीं पे दिखाई देगा? तो किधर दिखाई देगा? शिफ्ट होकर दिखाई देगा ना। तो देखिए, तो यहां से रे जाएगा ऐसे, और यहां पे क्या हो जाएगा इसमें, अब फिर इधर जाएगा, थोड़ा सा दूर भेज दिए तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे जाएगा, यहां से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, फिर ऐसे जाएगा, ये टकराएगा ना इस पे, तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट फाइनल यही ना रहेगा रे, तो इसको हम ऑब्जेक्ट कहां से दिखाई देगा जाता हुआ, उसको शिफ्ट हो गया ये, है ना जी। तो इस मिरर को ऑब्जेक्ट कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे कि यहां पे? तो ये ना मिरर का डिस्टेंस हो गया, यू यही ना हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, शिफ्ट निकालना पड़ेगा। तो शिफ्ट निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ शिफ्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, टी इंटू 1 - 1/। अच्छा एक शॉर्टकट याद कर लो, क्योंकि देखो अगर ग्लास है ये, क्या है ये, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होने वाला है, तो ये हमेशा घट करके क्या आने वाला है, 1/3 आने वाला है। देखो ना 1 माइनस तो क्या आने वाला है, या डायरेक्ट लिख सकते हो 15 इंटू 1 - 2/3, डायरेक्ट लिख सकता हूं उल्टा करके 3/2 को, तो सीधे सीधे कितना आने वाला है ये 1/3, तो 15 इंटू 1/3 तो कितना आ जाएगा बताओ। तो अगर ग्लास का स्लैब रहेगा तो सीधे सीधी जितना थिकनेस उसको 1/3 क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट आ जाएगा ना कि नहीं। तो कितना शिफ्ट कर पाएगा ये 5 सेंटीमीटर ना, तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, अब बताओ 15 10 25, इधर कितना कितना शिफ्ट हो गया है, तो 15 ही नहीं इधर बचा, और ये कितना बचा इधर से इधर 15, तो टोटल कितना हो गया। अरे तो ऐसे जा रहा है, और यू यहां से पोल से इधर मेजर कर रहे हैं, तो माइनस में कि प्लस में, यू माइनस, यू बराबर कितना, आई एफ कितना, उधर जो +40, तो भी निकाल सकता हो कि नहीं, निकालिए भी बताइए। माइनस कितना है 1/40, अब बराबर में इधर 1/40, तो इधर माइनस होकर इधर क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा ना जी। तो 1/v इज इक्वल टू कितना 1/40 और प्लस 1/40 कितना आए, कितना 1/v बराबर 2/40, तो v बराबर कितना, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस में, ऑब्वियसली क्योंकि यहां से आया है तो ये फोकस से ये रिफ्लेक्ट होगा इसे, हाँ या ना। रिफ्लेक्ट होकर कहां जाके टकरा है, कहां जाके मिलेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा तो कहां जाके मिलेगा बताइए, फोकस पे मिलेगा, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मिलेगा, भाई पैरेलल रहे क्या। तो अब ये रिफ्लेक्ट हुआ इधर गया, यहां मेरा यहां इमेज बना, कितना दूरी पे इमेज बना 20, लेकिन लेकिन ये जो रे आ रहा है ये फाइनल ऑब्जर्व, ये फाइनल है ये, कि फिर से एक बार किसको पार करने वाला है ये फिर के मिरर को, क्योंकि ग्लास तो छोटा बना, लेकिन अगर ये अगर देखा जाए तो ये ग्लास का स्लैब होगा ना बड़ा सा, तो फिर से इसको क्या करने वाला है, ये क्रॉस करने वाला है ना, तो फिर से यहाँ पे क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन, अब फिर इधर भागने वाला है, तो अगर देखा जाए तो फाइनली कहां मिलने वाला है ये, समझ में आया बात। तो किधर शिफ्ट हो रहा है ये, लेफ्ट में ना। देखिए ऑब्जेक्ट किधर शिफ्ट हो रहा था, तो इमेज किधर शिफ्ट हो रहा है, और उसी तरह से अगर देखो अगर ऑब्जेक्ट इमेज लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था, इमेज किधर शिफ्ट हो रहा था, राइट हो रहा था ना। तो बताइए फाइनल इमेज मेरा यहां बन रहा है कि यहां बन रहा है बताओ, यहां ना। तो बनाया कितना पे, आया कितना है आंसर, लेकिन यहां पे दिखाई देगा कितना शिफ्ट होकर दिखाई देगा। तब बताइए फाइनल, इसीलिए फाइनल इमेज बताइए, फाइनल इमेज तो 20 - 5 ना, तो कितना,
तो मिरर से यानी पोल से कितना दूरी पे दिखाई देगा? बोलिए 15 पे दिखाई देगा। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आया अभी भी कि नहीं आया? बोलो। तो कई बार शिफ्ट हो रहा है? एक बार ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो रहा है, दूसरा बार इमेज शिफ्ट हो रहा है। तो ध्यान रखें कि आपका शिफ्टिंग का प्रॉब्लम्स अगर आएगा तो इजीली बना सकते हैं। बोलिए। तो एक और क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाइएगा, है ना। और देखिए बार बार बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा देखना है हम कि ऑब्जर्वर मेरा कहां है। देखिए आप ऑप्टिक्स की अगर बात करोगे तो अभी तक इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स से। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मॉडिफिकेशंस इतना इनफाइनाइट है कि हम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन मॉडिफिकेशंस खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो दिमाग क्या रखना है, 3 गो फॉर्मूला याद रखना है। 3 गो फॉर्मूला बताए ना, और अगर स्नेस लॉ को भी ऐड कर देगा तो कैगो हो गया? बस 4 गो फॉर्मूले है रिफ्रैक्शन के लिए अभी तक फिलहाल। बाकी लेंस में घुसेंगे तो फिर अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे, है ना। चलो देखो इधर क्या था, ये एक जो है कि मेरा इसके नीचे क्या है पता है? वाटर है। ये वाटर है बच्चा, और ये क्या है बताइए? एयर है। एयर से क्या हो रहा है कि रे नॉर्मली आ रहा है। कैसे आ रहा है? अब पता नहीं, जब नॉर्मल रे आता है तो क्या होता है बताओ? कोई भी रिफ्रैक्शन। लेकिन क्या है कि पानी में नीचे में एगो मिरर लगा दिया गया है ऐसे। आइए कौन कौन सा मिरर बताइए? कॉनकेव मिरर है। इसका जो पोल है ना, ये मैं तो इसको पोल बना देता हूं मैं। ये पोल है। ये पोल से दूरी जो है ना इसकी मिरर कितना नीचे रख दिया है मिरर को पता है? इस पानी में 30 सेंटीमीटर नीचे क्या रख दिए हैं? मिरर रख दिए हैं। समझ में आया कैसा मिरर रखा हुआ है? और रे कैसे आ रहा है? नॉर्मली आ रहा है रे। तो पूछ रहा है कि यहां पे ऑब्जर्वर है, तो इसको इमेज कहां पे दिखाई देगा? ठीक है, इमेज कहां पे दिखाई? इसका जो रेडियस है 40 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है कितना है? 40 सेंटीमीटर, है ना। तो फाइंड करना तुमको लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। अब आप लोगों को बहुत ही आसानी से इसको बना देना है बिना कोई टेंशन का, लेकिन बनाओगे नहीं। अब बताइए कि मिरर कहां रखा हुआ है? तो मिरर पे कैसे टकराएगा रे? पैरेलल टकराएगा ना? बोलो हाँ या ना। मिरर पे रे कैसा टकराएगा? पैरेलल टकराएगा। लेकिन मिरर पानी में है ना, तो बताइए कि वो जब भी कोई रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से गुजरता है? कहां से गुजरता है? फोकस से ना जी। आए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो कहां से गुजरता है? फोकस से कहां पे है? 20 पे होगा। तो रेडियस इसका कितना है? तो पोल से कितना दूरी पे होगा फोकस? यहीं पे होगा फोकस। तो ये जो रे आएगा बच्चा इसे, ये जो रे आएगा, ये जो रे आया इसे टकराया किस पे? ये कहां से गुजरा? चला गया गुजर करके। ये भी जो रे आया इसे टकराया, कहां से गुजरा? लेकिन यहां के बाद क्या होगा ये बताइए? यहां के बाद क्या होगा? यही रहेगा, सीधे चला जाएगा। तो क्या डालेंगे यहां से? नॉर्मल। किधर जाएगा? दूर की नजदीक? दूर जाएगा ना, ऐसे गुजर जाएगा। ये भी यहां पे नॉर्मल डालेंगे तो किधर गुजर जाएगा? आए, इधर निकल जाएगा। तो ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है? एयर में कि पानी में? तो ऑब्जर्वर को कौन सा रे दिखाई देगा? ई वाला रे दिखाई देगा कि ई वाला रे दिखाई देगा? तो क्या इमेज कहां पे बन रहा है बताइए? रिफ्लेक्टेड रे कहां पे टकरा रहा है?
तो इमेज कहां बनना चाहिए? एक्चुअली में मिरर कहां पे बना रहा है इमेज? अगर ऑब्जर्वर पानी के अंदर होता तो इमेज कहां देखता? लेकिन ऑब्जर्वर पानी के अंदर, तो वो क्या इमेज को फोकस पे देखेगा? एक्चुअली में इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे, बट ही विल नॉट सी द इमेज फॉर्म्ड एट, क्यों? क्योंकि उसको रे तो ये वाला दिखाई दे रहा है, इसको लगेगा कि यहां से नहीं आ रहा है रे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इसको बढ़ा दीजिए। नहीं, इसको भी क्या करिए, कहां दिखाई दिया बताइए? ये आई हो गया, ये कौन सा हो गया? आई डैश। तो यहां दिखाई देगा उसको इमेज, तो किधर दिखाई देगा थोड़ा सा? ऑब्वियसली, तो ये मेरा ये जो ये हुआ, ये एक्चुअल डेप्थ हुआ ऑब्जर्वर के लिए। ये कौन सा डेप्थ हुआ? और ई कौन सा डेप्थ हुआ? निकालना जानते हो ना कि नहीं निकालना जानते हो? बोलो। मतलब कि इमेज कितना क्या हुआ? शिफ्ट हुआ ऊपर, नॉर्मल शिफ्ट पढ़ा चुके हैं, नॉर्मल शिफ्ट भी। तो बताइए मेरे को, इमेज कहां बना? ऊपर से कितना नीचे बना इमेज? यहां पे ये कितना डिस्टेंस है? 10 होगा। क्या सोच रहा है भाई? बेसिक बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, उसमें भी तुम लोग दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को। आराम से पहले समझो। हाँ जी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, क्या होगा? रिफ्लेक्टेड बैक कहां पे? एट कहां पे बउआ? फोकस। तो इमेज कहां बना? फोकस पे ना। तो फोकस कितना नीचे है? तो हाइट डेप्थ ऑफ फोकस कितना है? डेप्थ ऑफ फोकस बताओ जल्दी सा। 30 में से 20 घटा दो। अरे टोटल गहराई के मिरर कहां पे रखे थे? 30 पे। अब मिरर का फोकस कितना है? रेडियस का आधा, 20। तो ऊपर से कितना बचा? तो नीचे कितना बना है? 10 सेंटीमीटर। ये बनाया इमेज कौन? मिरर। लेकिन देखने वाला यहां पे देखेगा? देखने वाला कहां देखा? ऊपर। कितना ऊपर? निकालना पड़ेगा, है ना? हो तो निकालिए। तो नाउ एपरेंट डेप्थ अब बटा में एक्चुअल डेप्थ, हाँ बराबर कितना? n2 बाई n1। किसको देखना है? इमेज को देखना है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन हुआ? मिरर ही, इमेज ही तो ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज ही क्या बन गया? तो ऑब्जेक्ट कौन है? ये है ना। तो मीडियम 1 हो गया ये, और मीडियम 2 कौन हो गया? ऑब्जर्वर वाला मीडियम 2 हो गया। तो बताइए यहां पे अपरेंट डेप्थ निकालना है, एस डैश। रियल डेप्थ पता है कितना हो? 30 बोल रहा है। ई तुमको कहां दिखाई दे रहा है? फटुआ कहां दिखाई दे रहा है? उसको देखना है। 10 इधर में n2 की जगह पर और n1 की जगह पे म्यू। तो बताओ एच डैश बराबर 10 बटा म्यू। पता है म्यू? पानी का पता है हो कितना? मतलब 4/3। 4/3, 3 ऊपर चला गया तो 30/4 कितना आया बउआ? तो नीचे कितना दिखाई देगा हो? 7.5 पे। लेकिन इमेज बनाया कहां था? नीचे। कितना नीचे बनाया था? लेकिन दिखाई कहां दे रहा है? क्यों? क्योंकि वो ऊपर शिफ्ट होके दिखाई। समझ में आ रहा है बात? अरे नहीं, तो ध्यान रखें ऑब्जर्वर और ये। तो देखो भाई, अभी तक यही देख रहे हो कि मिरर लगा दे रहे हैं तो भी कोई फर्क, लेकिन बशर्ते ध्यान ये रखना है कि जहां पे बन रहा है ऑब्जेक्ट कहां पे है, रियली में आ कैसे रहा है, जा कहां से रहा है, उसको अपीयर कहां से हो रहा है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बउआ। ए, आवाज नहीं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज
इन रिफ्रैक्शन। बहुत ही आसान है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस, याद होगा। अरे बोल, क्या बोलते हैं? मान ले कि यहां पे हम ऑब्जेक्ट रख दिए, कितना कितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं? मान ले एक्स डिस्टेंस पे क्या रख दिए हैं? ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जर्वर है भाई साहब, ऑब्जर्वर है। तो बताइए ये मेरा n1 हो गया, हाँ या ना? और ये क्या हो गया बच्चा? n2। ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा तो यहां पे जाएगा तो क्या होगा? यहां से ये आई है तो क्या होगा? यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो किधर भागेगा? अवे या टुवर्ड्स? टुवर्ड्स, मीडियम पे डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तभी हम लोग मान लेते हैं कि n2 n1 बड़ा है किससे? n1 बड़ा है किससे? नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो बताइए मेरे को आप, अब जरा बताइए यहां से कहां दिखाई देगा मेरे को? ये क्या बना? इमेज कितना दूरी मान ले? y। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर मान ले ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया तो ऐसे ऐसे हो जाता, तो ये कहाँ के मिलता? इधर मिलता, नीचे मिलता ना, तो y क्या हो जाता? बड़ा हो जाता। यही ना होता जी। ये डिपेंड करेगा, एक्स और वाई किस पे डिपेंड करेगा? n1 और n2 पे। कौन रेयर है कौन? इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं ना। अब जब दिक्कत नहीं है तो बताओ मेरे को तुम कि एपरेंट डेप्थ बटे रियल डेप्थ बराबर पढ़े हो ना फॉर्मूला? तो बताओ मेरे को एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ और अपॉन रियल डेप्थ बराबर कितना? n2 बटे n1। और बताइए बच्चा लोग एपरेंट डेप्थ का कौन है? यहां पे y है ना, तो y है। और रियल डेप्थ कौन है? इधर में क्या हो जाएगा? तो y बराबर कितना बच्चा? तो n1 n2 तो फिक्स है। अगर वेलोसिटी दिया हुआ होता तो x और y क्या होता? चेंज होता किसके रिस्पेक्ट में? आए टाइम के रिस्पेक्ट में। और x और y कहां से मेजर किए हो? सरफेस से मेजर किए हो ना। x और y कहां से मेजर किए हो? तो इसको डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कर दे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इधर कितना हो जाएगा बच्चा? dy बटे, इधर ये तो फिक्स है। अरे n2 बटे n1 क्या है? x का डिफरेंशिएशन कितना? dx बटे, ये किसका स्पीड है? इमेज का स्पीड है ना, किसके रिस्पेक्ट में? लेकिन डिस्टेंस कहां से मेजर किए हो? सरफेस से। तो किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस के रिस्पेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी है बउआ। तो ये वेलोसिटी किसका है? इमेज का। किसके रिस्पेक्ट में? बराबर n2 बटे, देखिए डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, लेकिन v का जो मान मिल रहा है ना, तो डिस्टेंस कहां से मेजर किए हम? सरफेस। तो v जो मिलेगा ना, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी मेजर होगा ना, किसके रिस्पेक्ट में होगा? ऐसा नहीं कोई इधर बैठा हो तो उसके रिस्पेक्ट में होगा, नहीं, उसका अलग, उसके रिस्पेक्ट में फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे अलग निकालना पड़ेगा, है ना? तो स्टैंड दोनों के लिए कॉमन कौन है? तो इंटरफेस है, याद है ना, कॉमन इंटरफेस। तो उसी की रिस्पेक्ट में चर्चा हो रही है। चाहे यहां से ऊपर भी डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे? इंटरफेस से। नीचे भी कहां से मेजर करते थे? तो ये जो वेलोसिटी मिल रहा है इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस के रिस्पेक्ट में। इधर में किसका वेलोसिटी है? ये किसके रिस्पेक्ट में? ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर रिफ्रैक्शन। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज इक्वल टू कितना? n2 बटे n1 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। अब जो ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी हो सकता। क्लियर है बउआ? अरे हाँ या ना? तो ये है मेरा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। हो गया ये? अरे कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। अब एगो मैं क्वेश्चन देता हूं छोटा सा पहले, उसके बाद उसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगा, तो मैं समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बनाना कैसे है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन
हल्ला तो बिल्कुल ही ना करेगा कोई, और पहले समझेगा सब, खाली हल्ला हल्ला करना शुरू कर देता है। देखो क्वेश्चन ये है कि ये इंटरफेस है, ठीक है ना, ये एयर है, और ये क्या है बताइए, कौन है? ये फिश है बच्चा। क्या है? फिश ऊपर दौड़ रहा है, कितना का स्पीड से? 12 मीटर। और ये बर्ड है, ये इधर दौड़ रहा है, कितना से? 24 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो बोल रहा है क्या? पहला, फाइंड द स्पीड ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड। सुनना पहले आवाज आराम से। फाइंड द स्पीड ऑफ फिश ऑब्जर्व्ड बाय बर्ड, ठीक है। दूसरा है फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड ऑब्जर्व्ड बाय फिश। पहले तो ये निकालो। तो मेरी बात पहले सुन, आवाज बंद करके पहले सुनना। पहले देख लो बर्ड कहां है। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, किसका स्पीड निकालना है मुझे? फिश का निकालना है। कौन देख रहा है? बर्ड। तो पता चल गया ना कौन ऑब्जर्वर है और कौन ये है। कौन है ऑब्जर्वर? बर्ड। तो एयर मेरा मीडियम कौन हो गया? एयर N1 हो गया कि N2 हो गया? और वाटर क्या हो गया? N1 हो गया। तो पहले तो पानी को किस में बदलो? हवा में बदलो, क्योंकि पानी को हवा में बदलोगे ना, क्योंकि मछली कहां है? पानी के अंदर है ना। हवा में कैसा दिखाई देगा? तब तो बर्ड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो पहले सरफेस के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो स्पीड किसका निकालना पड़ेगा? फिश का। किसके रिस्पेक्ट में? सरफेस के रिस्पेक्ट में, एयर के लिए कि नहीं? तो क्या लिखेंगे पहले बताइए? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू बराबर N2 बटे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस का स्पीड दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ सरफेस कितना है? 0। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, ध्यान रखना ये चीज। ऊपर वाला स्पीड को पॉजिटिव मान ले और डाउनवर्ड स्पीड को क्या मान ले? ये भी मानना पड़ेगा ना, हो कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ इज इक्वल टू N2 बटे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। कहीं भाग रहा है क्या? नहीं भाग रहा है। तो सरफेस क्या चीज में है? रेस्ट में है ना। तो बताइए तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लीजिए। N2 1 N1 4/3 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चल इधर देख, ऊपर भेज दे। 3/4 गुने में कितना? 12 ने हो ऊपर के तरफ ना, ऊपर के तरफ ना। तो काट दे इसको, कितना आया? 9 मीटर। मतलब देखो मेरी बात समझो पहले, मछली कितना स्पीड से भाग रहा है ऊपर? 12 से ना, लेकिन दिखाई कितना से दे रहा होगा? तुम यहां पे सरफेस पे देखेगा ना इसे, तो मछली तुमको ऊपर आता दिखाई देगा। कितना स्पीड से? 9 मीटर से दिखाई देगा। लेकिन देख मछली को कौन देख रहा है अब, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? फिश का स्पीड बर्ड के रिस्पेक्ट में। तो नाउ यहां से निकाल लेते हैं वेलोसिटी किसका, किसका बउआ, किसके रिस्पेक्ट में? अब फिश भी एयर में है। अरे फिश भी एयर में है यार। अरे एयर में है, अब पानी में नहीं है ना। एयर में क्यों? पानी में कितना स्पीड था इसका, और एयर में कितना है? हो गया ना कंफर्म। अब बर्ड का स्पीड कितना एयर में? 24। तो हमें किसका निकालना है स्पीड? किसके रिस्पेक्ट में? यानी वेलोसिटी किसका चाहिए? किसके रिस्पेक्ट में? तो वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश कने है। कितना है फिश का स्पीड? 9 माइनस बर्ड का स्पीड कि -24 +24। भाई इतना तो कंफर्म कर ले, ये ऊपर वाला स्पीड को क्या माने हैं? और नीचे वेक्टर है, वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है ना। तो अपवर्ड को क्या माना गया है और डाउनवर्ड को? तो माइनस ना।
तो क्या 9 - 24 कर दें? अरे 9 - 24 कर दें तो क्या करें? 9 -24 कितना है? जल्दी बोल, कितना हो? आए तो 33 मीटर पर सेकेंड से नजर आएगा भागता हुआ। किसको? बर्ड को। कौन? फिश। अभी भी समझ में नहीं आया? पहला काम फिश था, वाटर में बर्ड था, तो पहले हम मछली का स्पीड एयर के रिस्पेक्ट में निकाले नहीं, और तब बर्ड के रिस्पेक्ट में निकाले। क्लियर ना? तो एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड कितना आया फिश का? 9 मीटर। नहीं, और बर्ड किधर भाग रहा है? नीचे। मछली किधर भाग रहा है? स्पीड अपोजिट जुड़ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा? तो जुड़ गया। 25 + 9 कितना आ गया? 33। क्लियर ना? अब दूसरा का क्वेश्चन तुम खुद बनाओ। अरे दूसरा वाला क्वेश्चन खुद बनाओ, तो जल्दी बनाओ। चल दूसरा का क्वेश्चन बनाओ सब लोग। ऑब्जर्वर कौन है जी? सेकेंड क्वेश्चन में ऑब्जर्वर कौन है? फिश। तो बताइए एयर कैसा मीडियम बन गया? N1 बन गया ना, और वाटर क्या बन गया? N2। सही है ना? तो इधर सब मिटाते हैं, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, तो किसका कौन सा इमेज बनाएगा? फिश का कि वाटर का? अथी बर्ड का? किसको निकालने वाले हो? बर्ड का स्पीड निकालने वाले हो ना? किसमें? पानी में, वाटर में कितना होगा? तो बताइए, कन्वर्ट करिए इसको। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस बराबर N2/N2 कितना हो? 4/3। नीचे में एक, तो 4/3 लिख दें। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस। सरफेस भाग रहा है क्या कहीं? नहीं ना, सरफेस भाग ही नहीं रहा, तो क्या टेंशन ले रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर 4/3। और ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है? मछली का, बर्ड ही, मछली का नहीं। बर्ड का कितना है हो? 24। कटता है कुछ तो कितना आया? बताइए, मछलिया का लगेगा कि कितना से भाग रहा है? बाप रे बाप, अब तो हम तो पकड़िए लेगा। अब हम भागो जल्दी सा। नहीं आए, अब गए काम से। तो पानी में उसका स्पीड कितना दिखाई देगा? 32। अब चल रहा है कितना से? हाँ, अब हम निकालते हैं यहां पे जो निकालना था। क्या निकालना था? स्पीड किसका? बर्ड का। किसके रिस्पेक्ट में? फिश के रिस्पेक्ट में। नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। बताओ, बर्ड का स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? तब वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। बर्ड का स्पीड कितना है हो? 32। प्लस में कि माइनस में? माइनस में। और फिर माइनस। अब वेलोसिटी ऑफ फिश कितना है? 12। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तो 12 कितना है टोटल? माइनस आए 44 मीटर पर सेकेंड आया। नहीं, यानी कि एक्चुअली में मछली देखेगा कि मेरे तरफ वो कितना स्पीड से आ रहा है? 44 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि फिश भी तो जा रहा था ऊपर। कितना स्पीड से जा रहा था ऊपर? 12 से। नहीं, और मछली कितना सा रहा था नीचे? 32 से, पानी के अंदर। बताइए कितना दुनिया इल्यूजन्स वाला है। बताइए, सब मोह माया है ना? रियलिटी कुछ नहीं है, है ना? अब यही क्वेश्चन हम देते हैं सब बहादुर को। ठीक है ना? अब मैं क्या करता हूं कि ये सरफेस जो है ना ऊपर भाग रहा है, कितना से पता है? कितना से भाग रहा है? अब फिर से एक क्वेश्चन में दोनों है। बताइए, दोनों बनाइए जल्दी फटाफट। चलो केस 1 पहले देखते हैं। केस 1 बताओ मेरे को, तुम केस 1 में क्या है बताओ, फटाफट बोलो। वेलोसिटी ये केस 1 कौन देख रहा है? आवाज नहीं। कौन देख रहा है? बर्ड देख रहा है। कौन देख रहा है? बर्ड देख रहा है। ठीक है ना? अच्छा, तो बताइए मेरे को, आप सरफेस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना? आप इमेज का स्पीड किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं? सरफेस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। नहीं, तो
आए, चलिए N1 कौन हो गया? वाटर हो गया। चलो वाटर हो गया, मतलब वाटर हो गया N1, और एयर हो गया N2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ सरफेस हमें निकालना है, तो N2 बटे N1। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये निकालना है ना हमको। तो N2 कितना है? 1, अब बटा में 4/3। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कने है 12, अब माइनस कितना 1, तो कितना आया बताओ, 3 ऊपर भेज दो, 33 बटा, ये किसका स्पीड आया? इमेज का, किसके रिस्पेक्ट में? अच्छा ऐसा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल दिए हो, तो सरफेस के रिस्पेक्ट में निकालो ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, हाँ हाँ ठीक है। चलो तुम जो बोल रहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं, चलो तो भाई ठीक है, इसके बताओ मेरे को, तुम क्या चीज है बताओ। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस बराबर 33/4, इधर भेज दे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया? 33/4, अब प्लस 1 कितना आ गया जी? आए 37/4। और बताओ अब क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ किसका निकालना है? अब वेलोसिटी किसका निकालना है? बर्ड का, नहीं फिश का, किसके रिस्पेक्ट में? तो वेलोसिटी ऑफ फिश माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। फिश करने जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, फिश ऊपर जा रहा है ना, कितना है स्पीड? 37 बटे, अब माइनस, ये कितना माइनस ना, माइनस कितना 24, तो प्लस 24 आ गया ना। तो 37/4, अब प्लस कितना, तो बताओ जल्दी, 24×96, तो 37/4 ना, कितना आया 133, अब बटा में मीटर पर सेकेंड। चलो ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो वहां भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। चलिए हो गया। तो ये कौन सा केस निकाले आप? फर्स्ट ना, अब सेकंड निकालो। 43.66 सबका आ रहा है जी, मतलब यही हम समझे कि बन जाएगा क्वेश्चन। नहीं आए, अरे बना दोगे ना? चलो तो ठीक है, सब दूसरा कोई अपने से बना लो, हम नहीं बना रहे हैं। अरे केस 2 अपने से बना लो। तो एक काम करिए, हेडिंग लगाइएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। तब तक लिए हेडिंग डालिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा सोचने वाली बात यह है, हाँ सोचने वाली बात यह है कि नाम है रिफ्लेक्शन, है कि नहीं है ना? हो नाम क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्शन। और हम लोग पढ़ किस में रहे हैं इसको? रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। तो आखिर बात क्या है? ऐसा रिफ्लेक्शन का क्या फंडा है बताइए आप मेरे को। आप रिफ्लेक्शन का क्या फंडा है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों का मीडियम क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए, नहीं यही ना रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्रैक्शन में इसको क्यों पढ़ते हैं? कुछ तो कारण होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका यूज की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा यूज ऑप्टिकल फाइबर में होता है। कहां होता है इसका यूज? ऑप्टिकल फाइबर, जिसको आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो। जैसे कि मान लो कि मेडिकल्स में कैमरा वगैरह का जो रे होता है बॉडी के अंदर भेजना है तो ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हैं। मुझे अभी मान लो कि तुम लोग यूज कर रहे हैं, फास्ट इंटरनेट यूज करना है तो ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल के लिए यूज करते हैं। क्यों ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं? कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब कि जो भी सिग्नल है सब वो
अंदर ही रहता है, बाहर जाता नहीं है। और जब बाहर नहीं जाएगा तो एटेन्यूएशन यानी लॉसेज नहीं होंगे, तो फुल स्ट्रेंथ के साथ हमको मिलेगा नहीं। तो आप लोग सुने होंगे गीगा फाइबर, रिलायंस का नहीं आया, जियो का गीगा फाइबर है ना, तो उसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है कि कम है? पता नहीं, रिलायंस वाला झूठ भी बोलता है ना, 4G के नाम पे 2G दे रहा है। तो चलिए रिफ्लेक्शन की चर्चा करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट कंडीशन पता है क्या? देखो इधर सुनो ध्यान से, ये तो हमारा इंटरफेस हो गया। क्या हो गया? ये इंटरफेस हो गया। अब सुनो ध्यान से सब लोग, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो रे जो है ना, RAY रे जो है ना, मस्ट है ना, गोज फ्रॉम, ये गोज अच्छा नहीं लग रहा है, ट्रेवल लिख देता हूं, मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये बात समझिए पहले, तो फिक्स कीजिए इसको दिमाग के अंदर, लॉक कीजिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रे को किधर से किधर जाना पड़ेगा? डेंसर से। जब भी रेयर से डेंसर में जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है नहीं होने का? तो देखिए, मान लीजिए ये डेंसर है और ये क्या है बताइए? रेयरर है। आप लोग समझदार हैं। अब यहां से एक रे ऐसे भेजो, भेजा, क्या होगा? ऊपर ये एंगल है कुछ आई, जल्दी बताओ क्या होगा उधर? नॉर्मल से दूर भागेगा? अरे बोलो भाई, सब लोग, दूर भागेगा ना? भाग गया नॉर्मल से दूर। देखो कितना अच्छा समझा रहे हैं हम, समझना इसको ध्यान से। अब एक काम करो, अब यहां से रे भेजो, अब बताओ क्या होगा? फिर नॉर्मल से दूर और भागेगा? अरे बोलो यार। यस सर। अब एक काम करो, एक और रे यहां से भेजो, अब क्या होगा? दूर भागेगा, ऐसे चला जाएगा। इसको बोलते ग्रेजेज, ग्रेजेज द इंटरफेस। और इस जगह पे आर की वैल्यू कितनी हो गई है बताइए? कितना डिग्री हो गया है? अरे देख, 90 हो गया है। तो वैसा कोई इंसिडेंस एंगल, ये जो इंसिडेंस एंगल है ना, ये ऐसा इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, उस एंगल का एक नाम है जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या इसको बोलते हैं? क्रिटिकल। अब इस एंगल से ज्यादा कोई भी रे जाएगा, समझ रहे बात को ना? अगर अब इस थीटा सी से ज्यादा कोई भी जाएगा, ये गया, अब ये तो इधर, अब इधर ना बचेगा, तो इधर वापस आ जाएगा। नहीं समझा? क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे से ऐसे इधर इंसिडेंट इधर घूमते जा रहा है, रिफ्लेक्टेड किधर घूमते जा रहा है। एक ऐसा समय आएगा, यानी कि लास्ट एयर और वाटर का इंटरफेस जो है, यानी मीडियम रेयर और डेंसर का जो इंटरफेस, उस पे कौन रह जा रहा था लास्ट, जब थीटा का वैल्यू कितना था? क्रिटिकल के, यानी इंसिडेंस एंगल किसके बराबर था? क्रिटिकल एंगल के बराबर था। नहीं, उस वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया था? और अगर उससे ज्यादा कोई भी एंगल जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ? यानी कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर किसी का इंसिडेंट एंगल हो जाए तो वो इस मीडियम में जाएगा? किस मीडियम में जाएगा? इसी में आ जाएगा ना। अब देखो, इसके बाद कोई भी रे भेज दो तुम, तो क्या होने वाला है उसका? इसको ऐसे जाने दो। समझ में आ रहा है बात जी? क्या हो रहा है अब? टोटल इंटरनल, क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। समझ में आया बात को? यानी कि जिस मीडियम से जाएगा उसी में रे, अरे बोलो यार, जिस मीडियम से जाएगा रे उसी मीडियम में आ गया वापस, कि नहीं आ गया? तो अगर इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से क्या जाए, ज्यादा पे इंसिडेंट हो, तो वो सारे के सारे रे उसी मीडियम में वापस आ जाते। अरे बोलो भाई, समझ में नहीं आया? आ गया?
तो यहां पे तीन चीज नया नया मिला। पहला चीज मिला कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना डिग्री बराबर 90, बाउंड्री पर याद रखना है। कौन सा एंगल? क्रिटिकल एंगल। और तब पता चला टी आई आर नहीं। तो देखो तो बउआ कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई जो होना चाहिए कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए सर या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। किसके बच्चा? किसके बराबर हो? क्रिटिकल या क्रिटिकल से ज्यादा? अभी भी कंफ्यूजन है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल या उससे अगर है तो रे उसी मीडियम में वापस। समझ में आया? तो बाउंड्री कंडीशन कौन सा हुआ? इक्वल वाला नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। नहीं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहले क्या होता है तो लिख दोगे पहले इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट। लिख दो TIR में इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट, है ना, इन विच इट इज द फेनोमेना ऑफ लाइट इन विच, है ना, द इफ इन विच, है ना, इन विच इफ द इंसिडेंट रे, हाँ, इन विच इफ द इंसिडेंट रे, है ना, पासिंग ट्रेवल कर दो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंसिडेंट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, है ना, एंड इंसिडेंट एट एन एंगल, एंड इंसिडेंट एट एंगल कितना जी? एट एंगल इक्वल और ग्रेटर देन इंसिडेंट एट एंगल इक्वल और ग्रेटर देन किसके? क्रिटिकल एंगल। इक्वल और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देन all the ray, then all the ray reflected back, all the ray reflected back in the same medium, in the same medium from interface। समझ में नहीं आया क्या मैं बोला? मैं बोला it is the phenomena in which if the ray travel from denser to rare and incident at angle equal or greater than critical angle, then क्या लिखा? all the ray reflected back in the same medium। कहां से? from the। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया ना। तो इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब एक टर्म बचा क्रिटिकल एंगल। लिखो जी फटाफट। पहले फोटो बनाएगा, आए पहले फोटो बना लो, पहले फोटो बना लो और इसके बाद लिख दो क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन। क्रिटिकल एंगल है बउआ, क्रिटिकल एंगल यानी कि थीटा सी है, हो थीटा सी। लिखिए जी। तो बोल रहा है क्या कि इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स कितना डिग्री जी? 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बताओ बच्चा, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या जानता है? फ्रॉम स्नेल्स लॉ पढ़े हो? साइन आई बटा में साइन बराबर N2 बटे N2 ये है, N1 ये है ना, ये 1 है और ये रेयर है ना। इसको क्या मान लेते हैं? रेयर को एयर। इसको कुछ वाटर मान लेते हैं या ग्लास मान लेते हैं। तो बताओ साइन आई, तो लिख दो साइन थीटा सी लिख देता हूं, लेकिन इधर नीचे क्या लिखना पड़ेगा? आर कितना डिग्री के बराबर हो जाए? जैसे यार 90 डिग्री होगा, आई किसके बराबर हो जाएगा?
थीटा सी ना, n2 कितना हो जाएगा 1, और नीचे क्या बचेगा म्यू, और इसका मीडियम कुछ होगा ना, अरे ये मीडियम है, ये डेंसर वाला कोई मीडियम है और रेयर वाला क्या है एयर है। तो साइन थीटा सी बटे साइन 90 बराबर 1 बटे साइन थीटा सी निकल गया, तो साइन थीटा सी कितना आया 1 बटे, तो थीटा सी की वैल्यू कितनी आ गई साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, क्रिटिकल एंगल हो गया।